Good morning, dear students, and welcome to the Good Manners class. So, what are the manners? मैंने आपको बहुत से अपने लेक्चर्स में बताया है, ठीक है, कि गुड मैनर्स में क्या क्या आते हैं, गुड मैनर्स कैसे होते हैं, कर्टेसी वर्ड्स क्या होती हैं, हम उनको मैजिक वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए भी हैं, कुछ हमने इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे तो और भी डिस्कस करेंगे, हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। सो द फर्स्ट इज़ बी काइंड, यूज़ पोलाइट वर्ड्स, लिसन केयरफुली, थिंक फर्स्ट, बी ऑनेस्ट, take turns, respect everyone, help others, do your best. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है। रिस्पेक्ट पे है, रिस्पेक्ट एवरीवन, लाइक रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट योर सिबलिंग्स, राइट। लेकिन आज हम जिनके रिस्पेक्ट डिस्कस करेंगे वो हैं हमारे पेरेंट्स, ठीक है। आपके पेरेंट्स के रिस्पेक्ट के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। रिस्पेक्ट, सो द टॉपिक इज़ रिस्पेक्ट। ऑनर योर फादर एंड मदर, ऑनर योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बेटा इज़्ज़त दिया करें, अपने पेरेंट्स से इज़्ज़त से पेश आएँ, उनसे प्यार से बात किया करें, अपना बिहेवियर उनकी तरफ अच्छा रखें, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी बात पे बस ज़िद पे आ गए तो बस अभी आप उनकी रिस्पेक्ट उनकी नहीं करेंगे, उनके साथ गुस्से से पेश आएंगे, तो ये बहुत गलत तरीका है, ठीक है। आप उनकी इज़्ज़त करें, इज़्ज़त से पेश आएँ जिस तरह वो आपसे इज़्ज़त से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, ठीक है। ऑनर योर फादर एंड मदर। Now next is Allah's blessing will depend on the parents' blessings. अच्छा, अब देखें हम जितना हम अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं तो हमें खुश रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स को खुश रखेंगे तो ज़ाहिर बात है हमसे अल्लाह भी खुश होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इफ़ वी कीप आवर पेरेंट्स हैप्पी तो अल्लाह विल ब्लेस अस, ठीक है। अल्लाह की रहमतें हम पे बरसेंगी, ठीक है। अगर हम अल्लाह को खुश करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने माँ बाप को खुश रखें, क्योंकि अगर वो हमसे खुश रहते हैं, देखिए आपके माँ बाप आपसे खुश रहते हैं, आपको कितनी ढेरों सारी दुआएं देते हैं ना, आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं, तो इसलिए अल्लाह वो दुआएं सुनता है। तो अल्लाह कहते हैं कि देखिए ये कितने अपने औलाद से खुश हैं, तो जब वो आपसे खुश होंगे तो ऑब्वियस सी बात है अल्लाह भी आपसे खुश होंगे, राइट। So the next is the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the Lord's pleasure is in the parents' pleasure and the Lord's anger is in the parents' anger. अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आप अपने पेरेंट्स को खुश रखेंगे तो वो भी अल्लाह भी आपसे खुश होंगे। अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज़ होंगे तो अल्लाह भी नाराज़ होगा। आप छोटी छोटी बातों पे उनसे ज़िद करेंगे, लड़ेंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो अल्लाह भी आपसे नाराज़ होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने अल्लाह को खुश रखना है तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को खुश रखें। लुकिंग एट योर पेरेंट्स विद काइंडनेस brings the reward of an accepted pilgrimage. अच्छा, ये हम अमूमन देखें, आपने सुना भी होगा कि अगर आप अपने माँ बाप को प्यार से देखेंगे, ठीक है, तो उसका सवाब इतना है जितना हज का सवाब होता है, ठीक है। हज के बराबर का आपको सवाब उसका मिलेगा, ठीक है। काइंडनेस से आप उनसे अगर आप देखेंगे, उनको प्यार से आप उनसे तरीके से बात किया करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करना, उनकी तरफ प्यार से देखना, देखिए कितना बड़ा इधर हज का सवाब दिया गया है, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स को सिर्फ एक नज़र प्यार से देख भी लेंगे, काइंडनेस से प्यार से आप देखेंगे तो उसका सवाब हज के बराबर है। तो आप सोचें अगर आप उनकी बाकी इसी तरह इज़्ज़त करेंगे, उनको प्यार से उनके साथ पेश आएंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, तो और इस आपसे अल्लाह कितने खुश होंगे। जब उन्होंने सिर्फ इतनी छोटी सी आप प्यार से देखने पर उन्होंने इतना बड़ा आपको सवाब दिया है कि हज के बराबर का सवाब है, तो अगर आप और भी माँ बाप का करेंगे तो और आपको कितने ज़्यादा सवाब मिलेंगे, राइट। व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट रिच but still afford to give you a beautiful life, appreciate their sacrifices. अच्छा, अक्सर बच्चों को हमने ये भी देखा है कि
अक्सर कहते देखें उसके पापा के पास तो इतने ज़्यादा पैसे हैं, वो तो इतने ज़्यादा रिच हैं और हमारे पापा ने हमें ये चीज़ नहीं लेके दी। हालांकि देखिए पेरेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि वो अपने बच्चों को हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करे जो वो चाहते हैं, ठीक है। अगर एक आध चीज़ बेटा आपको प्रोवाइड नहीं भी हुई तो आपने उसे नाराज़ नहीं होना, लड़ना झगड़ना नहीं, ज़िद नहीं करनी। मे भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो वो अफोर्ड कर रहे थे उन्होंने वो सारी फैसिलिटीज़ आपको दी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट देयर सेक्रीफाइसेस, जितने वो आपके लिए कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया करें, ठीक है ना। जितना आप अप्रिशिएट करेंगे, आप खुशी दिखाएंगे अपने माँ बाप को, इस तरह अल्लाह भी खुश होगा, इस तरह वो आपको और भी देगा, ठीक है। तो किसी के साथ कोई चीज़ देकर आपने खफा नहीं होना कि देखिए उसके पास ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। जितना वो आपको दे सकते हैं आप उन्हीं को उतना आप अप्रिशिएट करें, राइट। ग्रैंड पेरेंट्स लव चिल्ड्रन मोर देन देयर पेरेंट्स, ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स लाइक टू नर्चर देम वेल। अच्छा, इस तरह हमारे देखें घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं। इस तरह आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हैं, उसी तरह आप उनकी भी किया करें, ठीक है ना, क्योंकि वो भी आपके बड़े हैं, एल्डर्स हैं, तो आपने उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से बात करनी है। क्योंकि आपने नोट किया होगा इस उम्र में वो ना इतना ज़्यादा बोल सकते हैं, अक्सर उनको दिखाई नहीं देता, तो आप छोटी छोटी चीज़ों में उनकी हेल्प करके आप उनको रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं, राइट। We should respect our elders, including our parents and teachers, and love our siblings and friends. If you want respect from others, you first need to have self-respect. अभी मैंने आपसे बात की है ना कि आपने रिस्पेक्ट, ये नहीं कि बस आज का हमारा जो टॉपिक पेरेंट्स पे चल रहा है तो सिर्फ आपने पेरेंट्स को ही रिस्पेक्ट देनी है। आपने अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स मीन्स बहन भाइयों को, ठीक है, इवन अपने नेबर्स को आपने सबसे इज़्ज़त से बात करनी है, ठीक है। अगर आप ख़ुद अपने आप को अगर आप ख़ुद ही अपनी ही साइड से इनकी आप पहल करेंगे इज़्ज़त देने में, ठीक है। आपके साथ कोई हार्श है, कोई रूड है आपके साथ, तो आपने उससे रूड लहजे में बात नहीं करनी, क्योंकि अगर उसने इस तरह किया है तो आप उसे रिस्पेक्ट शो करें। मे बी आपका रिस्पेक्ट, आपका कोई मैजिक वर्ड ऐसा कोई काम कर जाए कि वो बंदे बिल्कुल चेंज हो जाए, ठीक है। वो भी कह के देखिए इसने मुझसे कितने रिस्पेक्ट से बात की है, वो खुद ही, वो दूसरा नेक्स्ट बंदा जो होगा तो वो बेटा खुद ही शर्मिंदा होगा, ठीक है। वो खुद ही शर्मिंदा होगा कि देखिए मैंने किस अंदाज से बात की है और इसने मुझे आगे से कैसा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है ना। तो आप जितना रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं उतना आपने रिस्पेक्ट शो करना है, ठीक है। ओके, नाउ रिस्पेक्ट गिव इट टू गेट इट। अब मैंने आपसे कहा है ना कि आप जितनी रिस्पेक्ट देंगे किसी को उतने उसके डबल पे आपको मिलेगी, ठीक है। इवन आप अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दें। आपकी टीचर क्लासरूम में इंटर हो रही है, उससे कर्टसी वर्ड्स यूज़ किया करें, आप उनसे अच्छी अच्छी बातें किया करें। डेली आप कोई अच्छा काम करें, आपने कहना कि नहीं आज मैंने रिस्पेक्ट इस बंदे को देनी है, मैंने आज उनसे इस अंदाज में बात करनी है। थोड़ा सा आप खुद ही ज़रा सोचा करें, आपने एक दो चीज़ें आप अपने सामने रख लें कि इस तरह मैंने करना है प्रैक्टिकली अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आप जाकर उसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। लेकिन रिस्पेक्ट अगर आप देंगे तो विद स्माइली फेस, ठीक है। आपके फेस का जो एक्सप्रेशन होगा तो वो भी अच्छा होना चाहिए। अक्सर बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं कि हम इवन बड़े भी कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस कुछ और होते हैं। तो अगर वो बात उनकी अच्छी भी होती, एक्सप्रेशंस उनके अच्छे ना हो, तो लोग कहते हैं हाँ देखो उसने बात की है लेकिन पता नहीं किस तरह बात उसने की है, ठीक तरीके से की है, ठीक तरीके से नहीं की। तो एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप इज़्ज़त दे रहे हैं, आप बात करें तो आपको अपने एक्सप्रेशंस भी अच्छे रखने चाहिए, राइट। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू। देखें, द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू, पूरी दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी, ठीक है, अगर आप अपने बड़ों को इज़्ज़त देंगे। अब बड़ों में मैंने आपको बताया आपके बड़े हैं, आपने उनको बहुत रिस्पेक्ट देनी, आपके पेरेंट्स, टीचर्स, सिबलिंग्स, यंगर्स जो भी हैं, ठीक है। आपने इवन जो भी है आपसे छोटा है बड़ा है, आप रिस्पेक्ट से बात करें, ठीक है। उनको ऑनर दे तरीके से बात करें, प्यार से पेश आएँ आप, फिर आप देखें आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा चेंजेस आती हैं, राइट। So dear students, thank you, and that's all for today's lecture.